कल्पना कीजिए, जब न पृथ्वी थी, न आकाश था, न दिन था, न रात, चारों ओर केवल अनंत शून्य था। उसी शून्य से सृष्टि की रचना का कार्य शुरू हुआ। सृष्टि के रचयिता बने ब्रह्मा। ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और अनेक लोगों की रचना की। समय बीतता गया और उनकी बनाई गई सृष्टि फैलती चली गई। धीरे धीरे ब्रह्मा के मन में एक विचार जन्म लेने लगा, यह सब मैंने बनाया है। शुरुआत में यह सब केवल विचार था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये विचार गर्व में बदल गया और गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा के चारों मुख थे जो चारों दिशाओं में देखते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके भीतर का अहंकार इतना बढ़ गया कि एक पांचवा मुख प्रकट हो गया। ये पांचवा मुख ऊपर की ओर था, पर यह साधारण मुख नहीं था। इस मुख से ज्ञान नहीं बल्कि अभिमान बोलता था। जहाँ पहले ब्रह्मा सृष्टि के कल्याण की बात करते थे, अब वे सव्य की महानता का गुणगान करने लगे। देवताओं के बीच चर्चा होने लगी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा में ये परिवर्तन कैसे आ गया। ऋषि चिंतित थे, देवतागण चिंतित थे, क्योंकि जब किसी साधारण मनुष्य में अहंकार आता है तो उसका पतन निश्चित होता है, लेकिन जब सृष्टि की रचयिता में अहंकार आ जाए तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ सकती। इसी बीच एक दिन ब्रह्मा ने देवसभा में घोषणा कर दी, इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ देवताओं ने सिर झुका लिए, कुछ ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं कहने की साहस कर पाया। उसी समय देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। नारद मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, क्या वास्तव में आपसे बड़ा कोई नहीं है? ब्रह्मा ने गर्व से कहा, नहीं, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। नारद ने फिर से पूछा, तो क्या महादेव भी नहीं? यह सुनते ही सभा का वातावरण बदल गया। कुछ देवताओं की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि यह पर्सन साधारण पर्सन नहीं था। यह पर्सन सभी अहंकार की परीक्षा था। ब्रह्मा के पांचवें मुख से कठोर स्वर निकला, शिव, वे भी मेरी ही रचना का भाग है। सभा में बैठे सभी देवताएं स्तब्ध रह गए। किसी ने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी। कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव सब कुछ देख रहे थे। शिव शांत थे, उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, क्योंकि शिव जानते थे कि संसार का सबसे बड़ा शत्रु कोई राक्षस नहीं, अहंकार है, और जब अहंकार सीमा पार कर देता है तब उसका अंत निश्चित हो जाता है। उधर ब्रह्मा का अभिमान लगातार बढ़ रहा था। वे जहाँ जाते अपनी ही महिमा का वर्णन करते। देवताओं ने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन पांचवें मुख का अभिमान अब उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल चुका था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, इतना विशाल कि उसका आदि और अनंत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वे अग्नि का अनंत स्तंभ था। देवताओं ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, और उसी रहस्यमय स्तंभ के सामने खड़े थे ब्रह्मा और विष्णु। दोनों के मन में एक ही प्रश्न था, ये दिव्य ज्योति आखिर है कौन? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी परीक्षा शुरू होने वाली है, और इसी परीक्षा में ब्रह्मा का पांचवा सिर उनके विनाश का कारण बनेगा। अनंत अग्नि स्तंभ के सामने खड़े ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्य में डूब गए थे। उस दिव्य प्रकाश का न कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और न ही कोई अंत। देवताओं की आंखें चौंधिया रही थी। ऋषि मुनि भी उस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य वाणी गूंजती है, जो इस ज्योति का आदि या अनंत खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा के मन में फिर वही अहंकार जाग उठा। उन्हें लगा कि यह अवसर है कि अपनी श्रेष्ठ सिद्ध करने का। उन्होंने विष्णु की ओर देखा और कहा, मैं ऊपर जाकर इसका अंत खोज सकता हूँ। विष्णु बोले, और मैं नीचे जाकर इसका मूल खोज सकता हूँ। इतना कहकर विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस ज्योति के आधार की खोज में नीचे की ओर बढ़ गए। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर अनंत ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। समय बीतता गया, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, फिर भी उस अग्नि स्तंभ का न आदि मिला न अनंत मिला। विष्णु लगातार नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें उसका आधार नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये शक्ति मेरी समझ से परे है, और वे वापस लौट पड़े। उधर ब्रह्मा भी उड़ते उड़ते थक चुके थे। उनकी गति धीमी पड़ गई, लेकिन ज्योति का अंत अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। पहली बार उनके मन में बे उत्पन्न हुआ, यदि मैं खाली हाथ लौट गया तो? यदि सबको पता चल गया कि मैं इस रहस्य को नहीं जान पाया? अहंकार अक्सर इंसान को सत्य स्वीकार करने ही नहीं देता, और यही ब्रह्मा के साथ भी हुआ था। तभी उन्हें ऊपर से एक सुगंधित पुष्प नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। वे था केतकी का फूल। ब्रह्मा ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं इस दिव्य ज्योति के ऊपरी भाग से गिर रही हूँ। बहुत समय से नीचे आ रही हूँ, लेकिन अभी तक धरती नहीं पहुँची। ये सुनकर ब्रह्मा के मन में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी गवाही
गवाही दे दो कि मैं ज्योति के अंत तक पहुंच गया था, तो सभी मुझे सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे। केतकी कुछ क्षण मौन रही, फिर वे भी इस छल का हिस्सा बनने को तैयार हो गई। दोनों वापस लौट पड़े। उधर विष्णु पहले ही लौट चुके थे। उन्होंने विनम्रता से स्वीकार कर लिया, मैं इस ज्योति का मूल नहीं खोज पाया। देवताओं ने उनकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। अब सबकी निगाहें बर्मा पर थी। बर्मा गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मैं इस ज्योति के अंत तक पहुंच गया था। सभा में हलचल मच गई। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच? हाँ, और इसका प्रमाण ये केतकी पुष्प है। केतकी ने भी झूठी गवाही देते हुए कहा, मैं साक्षी हूँ, वर्मा जी ज्योति के अंत तक पहुंच गए थे। एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया, लेकिन अगला ही क्षण भयानक था। अचानक वे अनंत अग्नि स्तंभ कांपने लगा। आकाश में गर्जना होने लगी, धरती हिल उठी और दिशाएं कांपने लगी। देवताओं के चेहरों पर रंग उड़ गया, क्योंकि सत्य को छिपाया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। अग्नि स्तंभ के मध्य से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, 3 नेत्रों से निकला हुआ दिव्य तेज सव्य महादेव प्रकट हो चुके थे। उनका स्वर शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर न्याय की शक्ति छिपी हुई थी। महादेव ने विष्णु की ओर देखा। तुमने सत्य स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम सदैव पूजनीय रहोगे। विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर महादेव की दृष्टि ब्रह्मा पर पड़ी। उस एक दृष्टि से ब्रह्मा का गर्व कांप उठा। महादेव बोले, तुम अंत तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी तुमने झूठ बोला और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सत्य का अपमान किया। अब ब्रह्मा के पास कोई उत्तर नहीं था। उनका 5वां मुख अभी भी अहंकार से भरा हुआ था। वह मुख पश्चाताप नहीं कर रहा था, बल्कि भीतर ही भीतर सभी को सही साबित करने का प्रयास कर रहा था। महादेव सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि गलती से बड़ा अपराध है गलती स्वीकार नहीं करना, और अब वे क्षण आने वाला था जब ब्रह्मांड अहंकार के परिणाम को अपनी खोज से देखेगा। महादेव का तीसरा नेत्र चमकेगा। सृष्टि स्तब्ध थी, देवताओं की सांसें थम गई थी और ब्रह्मा का 5वां सिर अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहा था। आकाश कांप रहा था। देवता भव्य आश्चर्य से भरे हुए थे। सामने सव्य महादेव खड़े थे और उनके सामने थे ब्रह्मा, जिनका 5वां मुख अब भी अहंकार से भरा हुआ था। महादेव ने अंतिम बार ब्रह्मा को देखा। उनकी दृष्टि में क्रोध से अधिक करुणा थी, क्योंकि शिव दंड देने में आनंद नहीं लेते। वे तो केवल धर्म और सत्य की रक्षा करते हैं, लेकिन जब अहंकार सत्य का अपमान करने लगे तब न्याय आवश्यक हो जाता है। महादेव बोले, ब्रह्मा, सृष्टि का रचयिता होना महान है, लेकिन सव्य को सत्य से बड़ा समझना विनाश का मार्ग है। तुम्हारा अपराध केवल झूठ बोलना नहीं, तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने अपने अहंकार को सत्य से ऊपर रख दिया। पूरा ब्रह्मांड मौन था। तभी महादेव के तेज से एक भयंकर दिव्य दृष्टि प्रकट हुई। वे कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वे थे काल भैरव। उनका स्वरूप इतना प्रचंड था कि देवताओं ने भी अपनी दृष्टि झुका ली। हाथ में त्रिशूल, आंखों में अग्नि और मुख मंडल पर न्याय का तेज। काल भैरव महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महादेव ने आदेश दिया, अहंकार के इस 5वें मुख का अंत कर दो। अगले ही क्षण काल भैरव आगे बढ़े। एक दिव्य आघात हुआ और ब्रह्मा का 5वां सिर उनके सिर से अलग हो गया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया, चुप हो गया। देवताओं ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि ब्रह्मा के चारों मुख सुरक्षित रहे। केवल वही मुख नष्ट हुआ जिसमें अहंकार था, असत्य और अभिमान का निवास था। उस क्षण एक गहरा संदेश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। महादेव ने ब्रह्मा को नहीं, उनके अहंकार को दंड दिया था। 5वां सिर गिरते ही ब्रह्मांड का अभिमान टूट गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। अहंकार ने मेरी बुद्धि को ढक लिया था। महादेव का हृदय करुणा से भर गया, क्योंकि शिव केवल वे सबसे बड़े क्षमाशील भी है। उन्होंने ब्रह्मा को क्षमा कर दिया, लेकिन एक और निर्णय शेष था। महादेव ने केतकी पुष्प की ओर देखा, जिसने असत्य का साथ दिया था। महादेव बोले, तुमने झूठ का समर्थन किया है, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। कहा जाता है कि तभी से केतकी का पुष्प शिव पूजा में स्वीकार नहीं किया जाता। उधर ब्रह्मा को भी एक परिणाम भुगतना पड़ा। महादेव ने कहा, तुम सृष्टि करता रहो, लेकिन पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत सीमित होगी, ताकि संसार कभी अहंकार का परिणाम न भूले। देवताओं ने ये निर्णय स्वीकार किया। समय बीतता गया, युग बदल गए, लेकिन एक कथा अमर हो गई। आज भी जब कोई भगत महादेव के सामने सिर झुकाता है, तो ये कथा उसे याद दिलाती है कि ज्ञान से बड़ा विनम्रता है, शक्ति से बड़ा सत्य है और पद से बड़ा चरित्र है। क्योंकि अहंकार चाहे देवताओं में हो या मनुष्य में, उसका अनंत निश्चित है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के सामने झुक जाता है, महादेव सभी उसके रक्षक बन जाते हैं। और शायद यही कारण है कि करोड़ों भक्त आज भी महादेव को केवल देव नहीं, बल्कि अपने पिता, अपने गुरु, अपने रक्षक के रूप में याद करते हैं। जब सारा संसार साथ छोड़ दे, तब भी महादेव का नाम साथ रहता है। जब मन टूट जाए, तब भी ओम नमः शिवाय सहारा देता है। और जब अहंकार मन में जन्म लेने लगे, तब ब्रह्मा के 5वें सिर की यह कथा हमें याद दिलाती है कि महादेव को शक्ति से नहीं, विनम्रता से पाया जाता है। हर हर महादेव।